हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए आज से हम इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इन प्रैक्टिस सेटों के बाद आपको घटना चक्र की बुक भी रिवाइज करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो आप पूरा टेस्ट अच्छे से लगाइएगा और कमेंट में ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की घटना चक्र की सीरीज चल रही है वो ऐसे ही चलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। यहाँ भारत से रिलेटेड 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि 5वां। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तो कथन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है कि भारत का क्षेत्रफल स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। कथन नंबर 3 है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो ये कथन हमारा गलत है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। जो कर्क रेखा से नीचे वाला भारत है, ये कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा से नीचे वाला भारत है वो उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि कर्क रेखा से उत्तर वाला जो भारत होता है वो उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो पूरा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, बल्कि उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में ही आता है। इसलिए कथन 3 हमारा गलत है। कथन नंबर 4 है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कथन 4 हमारा बिल्कुल सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, और ये भारत के लगभग 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है कथन 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित जो पूरे भारत का विस्तार है, जिसमें हम अंडमान निकोबार को भी जोड़ते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप को जोड़कर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का जो विस्तार होता है वो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंध, जबकि जो भारत का विस्तार है वो कर्क रेखा से उत्तर में भी है। इसलिए पूरा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है। उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों में ही भारत आता है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य समय यानी कि जीएमटी में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन है ए 4.5 घंटे आगे का, यानी प्लस 4.5 घंटे। ऑप्शन बी प्लस 5.5 घंटे। ऑप्शन सी माइनस 5.5 घंटे। और ऑप्शन डी माइनस 4.5 घंटे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लस 5.5 घंटे। जो जीएमटी है यानी ग्रीनविच मीन टाइम है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, उसके समय को कहा जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है ए अगरतला,
ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। जब आप मैप देखेंगे तो कर्क रेखा से इनमें से निकटतम दूरी पर स्थित नगर होगा गांधीनगर, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े जो देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, उनमें है सबसे पहला स्थान आता है रूस, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ये विश्व के 10 सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से देश हैं। सबसे पहला रूस, कनाडा, कहीं चीन तीसरे नंबर पर है तो कहीं अमेरिका है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो अमेरिका दिया हुआ है और वर्तमान में चीन को माना जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 सबसे बड़े देशों का क्रम है, ये आप ध्यान रखिएगा। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ऑप्शन है ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी नागपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। इन नगरों में से कर्क रेखा से निकट में रहेगा, कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित नगर है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का, ऑप्शन है ए 5वां बड़ा देश है, ऑप्शन बी 6ठा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश है और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी पुणे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। जब आप मैप को देखेंगे तो दिल्ली के सबसे निकट के देशांतर पर स्थित नगर मिलेगा हमें बेंगलुरु, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप मैप में इसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु भारत की जनसंख्या, ऑप्शन है ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, ऑप्शन बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ऑप्शन सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है और ऑप्शन डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, जो वर्तमान में अभी इंडिया 24 जो बुक आई है, इंडिया 2024 जो बुक आती है भारत सरकार की, उसमें अभी भी भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जबकि 2023 में जो अमेरिका के द्वारा आंकड़े जारी किए गए थे उनमें भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश मान लिया गया था। लेकिन भारत सरकार की जो बुक है इंडिया 2024, उसमें अभी भी भारत की जो जनसंख्या है वो भारत को जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा ही देश बताया गया है। तो अभी भी विश्व की जनसंख्या का भारत में संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेनेशन है इसकी कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सी रेखा है? ऑप्शन है ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। और ये रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश। ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन है ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6,30,000, ऑप्शन सी 8 लाख और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 6,40,932 गांव हैं। कुल 6,40,932 गांव हैं। हमारे यहाँ गांव इतने हैं, देशों की जनसंख्या इतनी हुआ करती है। तो हमारे यहाँ कुल कितने गांव हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 6,40,932 गांव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ऑप्शन है ए इलाहाबाद यानी नैनी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद यानी कि नैनी। भारतीय मानक समय प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में कहते हैं प्रयागराज, उसके नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमें बताना है कि यहाँ कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो वन हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी है भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तो कथन नंबर 2 भी यानी ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, मान लीजिए कि ये भारत है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और जो भारत का ऐसे देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या वर्तमान में 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत में राज्यों की कुल संख्या है वर्तमान में 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का है।
इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है वो है दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जिसकी राजधानी है दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है उसे कहते हैं हम कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं हम कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है। सबसे पहले गुजरती है गुजरात, उसके बाद यहाँ राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यानी यहाँ 4 कथन दिए गए हैं भारत से रिलेटेड, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। कथन नंबर 1 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ये विश्व के 10 सबसे बड़े देश हैं। 6 भारत से बड़े हैं और 3 भारत से छोटे हैं। ऑप्शन नंबर बी है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भी भारत सरकार ने वही डाटा माना है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो लगभग 15,106.7 किलोमीटर है। तो लगभग 15,200 किलोमीटर है, इसलिए कथन सी भी हमारा बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्योदय भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है, ना कि मिजोरम राज्य में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। एक्सप्लेनेशन है इसकी कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर और एक्चुअल जो विस्तार है भारत की भूमि सीमा का वो है 15,106.7 किलोमीटर। तो लगभग में दिया हुआ है, इसलिए वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, ऑप्शन है ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी धौलपुर और ऑप्शन डी नागौर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। जैसलमेर वो जिला है राजस्थान का जिससे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में कहते हैं प्रयागराज। जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको रिपीट होते दिखेंगे।
नेक्स्ट है भारत विस्तृत है। भारत कहाँ विस्तृत है या भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दिया गया है। ऑप्शन है ए 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी अक्षांश के बीच। ऑप्शन बी 37 डिग्री 17 मिनट 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी अक्षांश के बीच। ऑप्शन सी 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि भारत विस्तृत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। जो भारत की एक्चुअल लोकेशन होती है पूरे ग्लोब में वो आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि मान लीजिए रफली भारत है तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से स्टार्ट करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और जो देशांतरीय विस्तार है वो है गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश में। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसके समय के अनुरूप भारत का मानक समय माना गया है, वो भारत के कुल 5 राज्यों से कुल गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। ऑप्शन है ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर मध्याह्न है यानी रात के 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले, तब बताएंगे क्या होगा। यहां से आपको सही समझ में आएगा। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर और भारतीय मानक समय के बीच देशांतर अंतर कितना होगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये पूछा गया है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना होगा। इतना तो कंफर्म है कि इसका समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का समय भारत के मानक समय से आगे होगा, क्योंकि ये भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, उससे आगे का समय है, उससे आगे का देशांतर है। इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो मानक समय होगा वो भारत के मानक समय से तो आगे होगा। तो जो भारत के मानक समय रेखा पर कितने बजे हैं, रात के 12 बजे है, मध्याह्न है, रात के 12 बजे हैं। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का समय कितना होगा, उसे कैसे निकालेंगे। 120 में से 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय रेखा है उसे माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 37 डिग्री 30 मिनट। तो 37 डिग्री 30 मिनट का अंतर आ रहा है दोनों के बीच में। तो 37 डिग्री 30 मिनट पर कितने घंटे का अंतर होगा। हर 15 डिग्री पर घंटे में एक घंटे का अंतर आ जाता है। हर 15 डिग्री पर जो समय में अंतर आता है, हर 15 डिग्री पर 1 घंटे में समय का अंतर आ जाता है। जैसे ही हम 15 डिग्री देशांतर से आगे बढ़ते हैं 1 घंटा समय आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ दिया गया है 37 डिग्री 30 मिनट। तो 37 डिग्री में
अगर रफली देखें तो 15 दूनी 30, यानी 2 घंटे का अंतर तो हमें मोटा मोटा दिखाई दे गया। बचा 7 डिग्री 30 मिनट, और एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ है 7 डिग्री 30 मिनट, जबकि एक देशांतर में हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो 7 चौक 28, 28 मिनट हमें 7 डिग्री जाने में लगेगा, और आधा डिग्री के लिए हमें 2 मिनट का समय लगेगा, यानी 30 मिनट और जोड़ दो। तो 2 घंटा 30 मिनट का समय हमें भारत के मानक समय से ज़्यादा लगेगा। तो जो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का मानक समय होगा, जो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय होगा, वो भारत के मानक समय से 2.5 घंटा आगे होगा। अगर भारत के मानक समय पर रात के 12 बजे हैं तो वहां पर 2:30 का समय हो रहा होगा। अब देखते हैं हम इसका आंसर। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, यानी रात्रि के 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? भारत के मानक समय से 2.5 घंटा आगे होगा, यानी कि इसमें 2.5 घंटा आगे कितना होगा? 2:30, यानी कि 14:30। यहाँ 24 घंटे की घड़ी मानी गई है, तो 14:30 का वहां समय हो रहा होगा, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, और फिर डिफरेंस के बाद समय में देखिए कितने घंटे का अंतर आ रहा है, क्योंकि हर 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार यानी झारखंड वाले इलाके से, झारखंड से, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने सही बोला है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें से झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, क्योंकि पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था, इसलिए उसमें बिहार भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ऑप्शन है ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा और ऑप्शन डी आधा घंटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा, क्योंकि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में लगभग 29 डिग्री का अंतर आता है, और 29 डिग्री के अंतर का मतलब है 2 घंटे का अंतर लगभग, क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर, तो 30 डिग्री पर 2 घंटे, ये 29 डिग्री के आसपास है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में होगा 2 घंटे का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप सिर्फ 3 को एलिमिनेट कर दीजिए, आपको आंसर सीधा ही दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हों, यानी सुबह के 10 बजे हों, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलोंग, यानी कि मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और भारत के मानक समय के बीच कितना अंतर होगा? पहले हमें डिफरेंस निकालना होगा दोनों का। तो भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का समय हमसे पूछा गया है। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 9.5 डिग्री का। तो 1 डिग्री एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 9 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होगा? 9 चौक 36 मिनट का। जब 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर, तो आधा डिग्री पर 2 मिनट का अंतर, तो इसमें 2 और जोड़ दीजिए, क्योंकि 9.5 डिग्री है। अभी हमने 9 का निकाला था कि 9 डिग्री देशांतर पर 36 मिनट का अंतर आएगा, जबकि आधे डिग्री के लिए 2 मिनट का अंतर, तो 36 + 2 = 38 मिनट का अंतर होगा। अगर भारतीय मानक समय पर सुबह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 10:38 का समय हो रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन।
यदि भारतीय मानक समय के अनुसार यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं यानी सुबह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? वहां सुबह के 10:38 हो रहे होंगे, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत का मानक समय रेखा है उसमें और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर में जो अंतर है वो है 9.5 डिग्री का, और 9.5 डिग्री के लिए 38 का समय लगेगा। इसलिए अगर वहां सुबह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 10:38 का समय हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी त्रिपुरा से, ऑप्शन सी मिजोरम से और ऑप्शन डी इनमें से सभी से। तो आप पहले ऑप्शन सभी पढ़िएगा, क्योंकि आप अगर मध्य प्रदेश को देखेंगे तो आप उसे भी लगा सकते हैं, जबकि यहाँ ऑप्शन नंबर डी में सभी भी दिया हुआ है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है और मिजोरम से भी होकर गुजरती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली में जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी, क्योंकि जून माह में 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, और उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि जो कर्क रेखा से उत्तर में है वो दिन की अवधि वहां पर बढ़ती जाती है। जो स्थान कर्क रेखा से उत्तर में है वहां जून माह में दिन की अवधि बढ़ती जाती है, जबकि ये सभी स्थान हैदराबाद, चेन्नई और भोपाल ये कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ेंगे। तो जून माह में जो दिन की अवधि अधिकतम होगी वो होगी दिल्ली में, क्योंकि ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और जून माह में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थान है वहां पर जून के माह में दिन की अवधि अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि हो यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात के 12 बजे हो, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है तो वह स्थान कौन सा होगा? यानी अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर रात के 12 बजे हो तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, यानी हमें 6 घंटे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्थान भारत के मानक समय से 6 घंटा आगे मिलेगा, क्योंकि तभी तो वहाँ सुबह का 6 बजेगा जब वो स्थान भारत के मानक समय से आगे होगा। तो जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रात के 12 बजे हैं तो 6 बजने के लिए हमें कितने डिग्री आगे चलना पड़ेगा? 15 डिग्री जाने पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है, तो 15 छिक्का 90, हमें 90 डिग्री आगे जाना होगा, क्योंकि तभी 6 घंटे का अंतर आएगा। क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आता है तो 6 घंटे के लिए हम कितना जाना पड़ेगा? हमें तो 6 घंटे आगे जाना है, क्योंकि वो स्थान 6 घंटे आगे है। वहाँ का जो स्थान समय है वो सुबह के 6 बज रहे हैं, तो वो स्थान भारत के मानक समय से 6 घंटे की दूरी पर है, 6 घंटे वहाँ लगेंगे। तो हमें कितना चलना होगा? 15 छिक्का 90, यानी कि वो स्थान भारत के मानक समय से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से 90 डिग्री आगे का स्थान है। तो 82.5 डिग्री में 90 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 172 डिग्री 30 मिनट। तो वो स्थान होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा पर, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि हो यानी रात के 12 बजे हो तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वो स्थान है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि वो स्थान भारत के मानक समय से 90 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो 82.5 डिग्री में 90 जोड़ दीजिए, वो स्थान, उस स्थान की हमें देशांतर रेखा पता चल जाएगी वो कहाँ पर है, उस स्थान का यामोत्तर हम ढूंढ लेंगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन वही बताई गई है कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच जो अंतर होगा वो होगा 15 छिक्का 90, यानी कि 90 डिग्री का, और प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है समय में। इसलिए भारत का मानक समय अगर 82.5 डिग्री यामोत्तर पर है तो वो स्थान 90 डिग्री प्लस 82.5 डिग्री हम जोड़ देंगे तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन है ए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन बी 33 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 0 डिग्री और ऑप्शन डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तर और दक्षिण ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप दक्षिण पहुंच गए तो आप मकर रेखा पर पहुंच जाएंगे, जबकि भारत को जो विभाजित करती है वो कर्क रेखा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? ऑप्शन है ए जबलपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। जो मध्य प्रदेश का जबलपुर है वो इन चारों शहरों में से कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन है ए झारखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, क्योंकि झारखंड से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से भी होकर गुजरती है और त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, जबकि मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? ऑप्शन दो ही है, एक माही, दूसरी चंबल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए माही नदी। जो भारत की माही नदी है वो कर्क रेखा को दो बार पार करती है, और माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जा गिरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी झारखंड भारत का वो राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम देख चुके हैं कि किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए सीधे डायरेक्ट आंसर पर ही हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन है ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, क्योंकि त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जबकि मणिपुर राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की घटना चक्र की सीरीज है वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। PDF आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।